विषय में, किसके विषय में? टेंस के विषय में। टेंस क्या होता है और टेंस से हमारा क्या बेनिफिट होगा। तो आइए देखते हैं। टेंस मीन्स होता है काल। क्या होता है? काल। काल का तात्पर्य होता है समय। काल का तात्पर्य होता है समय। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं निश्चित रूप से कि टेंस की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन। व्हाट इज टेंस? टेंस है क्या चीज? तो टेंस आइए दिखाते हैं। TENSE। टेंस इज द टाइम ऑफ द मोमेंट। टेंस की डिफिनेशन है, टेंस इज द टाइम ऑफ द मोमेंट। अब आइए जानकारी लेते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस के प्रकार। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। सेकंड है आपका पास्ट टेंस। थर्ड है फ्यूचर टेंस। अब आपको हम बताते हैं प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है क्या? वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। और पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। अब सबसे पहले आपको हम बताएंगे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल क्या है। आइए इसके विषय में स्टडी करते हैं। तो आप सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के विषय में सीखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस आइए आपको सिखा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस क्या है तो आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट टेंस क्या है? व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है तो आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि हमारे वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है वही हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के प्रकार। जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है वही हमारा प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स कितने होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है सेकंड आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए आपको बताते हैं प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस आपको मैंने बताया है इसके पूर्व में। और प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। तो आइए पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, आपको जानकारी देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। इंडेफिनिट टेंस के विषय में स्टडी करना है। तो आइए इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए इनका इंट्रोडक्शन क्या होता है आप पहले देखेंगे। इंट्रोडक्शन
इनका इंट्रोडक्शन होता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, जैसे आपको बता रहे हैं संक्षेप में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे एज, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए उदाहरण है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, एक्सक्यूज मी, आप लोग केयर करेंगे कि यहाँ पर राम स्कूल जाता है, ये आपका सेंटेंस है, तो सेंटेंस में वाक्य के अंत में तातीते आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तातीते। तो हमारी यही पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है और इसका फार्मूला क्या होता है। आइए आपको फार्मूले की तरफ लेके चलते हैं। इनका फार्मूला है, एक फार्मूला आपका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, यही आपका एक फार्मूला बन रहा है। आइए हम आपको इसी पर जो है राम स्कूल जाता है, आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट राम हुआ, राम यहाँ लिखेंगे राम, उसके बाद जाने का कार्य हो रहा है तो यहाँ क्रिया वर्ब हुई जो है गो मीन्स जाना। अब गो में जो है हम एस या ES को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि इसमें इस ES लगाएंगे कि S लगाएंगे। आइए जानकारी लेते हैं। अगर क्रिया का लास्ट अल्फाबेट, यदि क्रिया का लास्ट अल्फाबेट O है तो इसमें लगाएंगे ES। क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे, राम गोज। और उसके बाद अगर सेंटेंस में आने जाने के लिए बात कही गई हो तो वहां पर टू अपने से लगा दिया जाता है, तो राम गोज टू हो गया। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, हमारा कर्म क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है स्कूल जाने का, तो यहाँ पर लिखेंगे स्कूल। ऑब्जेक्ट स्कूल के रूप में, स्कूल ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ, फुल स्टॉप लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बन गया राम गोज टू स्कूल। यही आपका जो है फार्मूला है, यही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, यही आपका सेंटेंस है। जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने सीखा, तो आपको हम आगे लेकर के चलते हैं। तो अभी अफर्मेटिव हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव आपको बताया। अब पारी आती है निगेटिव सेंटेंस की। किसकी पारी आती है? निगेटिव की आती है। तो निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य होता है। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप जानते हैं, लेकिन अब निगेटिव सेंटेंस की फार्मूला क्या होता है आइए आपको बताते हैं। फार्मूला, आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आपका है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप का निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जैसे एज, आपको फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। चलिए, राम स्कूल नहीं जाता है, तो आइए आपको जो है इसमें राम सब्जेक्ट हुआ, राम लिखेंगे। राम के बाद जो है डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे, तो सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर को देखते हुए, तो राम इसमें सिंगुलर नंबर दिखाई दे रहा है तो हम लगाएंगे डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। यहाँ आप राइट करेंगे डज नॉट, सिंगुलर नंबर के लिए आप लगाएंगे डज नॉट। डज नॉट लगता है तो राम डज नॉट। अब देखिए, गो मीन्स जाना, क्रिया हो गई टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाने का कार्य करता है, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। इसमें राम सब्जेक्ट हुआ, डज जो है हेल्पिंग वर्ब हुई, नॉट आपके ऑलरेडी लगेगा, गो वर्ब हुई, टू आने जाने के लिए, स्कूल ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये सेंटेंस जा करके आपके बना राम डज नॉट गो टू स्कूल।